हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को। और हम बस वही क्वेश्चन उठाने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ रोहन वॉक्स 200 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ही विल बी लेट बाय 40 मिनट्स। इफ़ ही वॉक एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच। क्वेश्चन में बोला है कि रोहन है, 200 किलोमीटर चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और वो 40 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा अपने फिक्स टाइम से। तो मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जस्ट मिनट। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए स्पीड का फार्मूला। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें 200 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कितना आ जाएगा? ऊपर जाएगा डिस्टेंस, कितना दे रखे हमें, 200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, टी। तो यहाँ से आ जाएगा 4 आवर। ठीक है, तो हमारे जो टाइम आया है वो आया है 4 घंटे। ठीक है, लेकिन वो 4 घंटे चलने के बाद कितने घंटे लेट हो जाता है? 40 मिनट लेट हो जाता है। कितना लेट होता है? 40 मिनट लेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स टाइम कितना होगा? 3 घंटे 20 मिनट। अगर वो 3 घंटे 20 मिनट में पहुँच जाता तो उसको 40 मिनट लेट नहीं होता वो। लेकिन वो 4 घंटे पहुँच रहा है, जिससे की वजह से क्या हो गया, वो 40 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फिक्स्ड टाइम आ गया है 3 घंटे 20 मिनट, 3 ओवर 20 मिनट। ठीक है, इफ़ ही वॉक एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम ही विल रीच। अगर 200 किलोमीटर को वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। जैसे ऊपर फार्मूला है, इसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। टाइम को यहाँ स्पीड की जगह पे और स्पीड टाइम की जगह पे आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आ गई है हमारी अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 80, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 20/8 आ गया ये हमारा आंसर। अगर इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे या इसको ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? टू टू 8 दूनी 16 और 4/8, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2:1/2, 2 घंटे 30 मिनट। अब ये देखो फिक्स टाइम कितना था हमारा? 3 घंटे 20 मिनट, और अब इसको टाइम लग रहा है 2.5 घंटे। तो कितना अपने फिक्स टाइम से कितनी जल्दी वो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे? 50 मिनट्स। अगर 3 ओवर 20 मिनट्स में से 2 ओवर 30 मिनट्स को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 मिनट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, a man can reach a certain place in 20 hours. If he reduce his speed by 1/12, he goes 15 किलोमीटर less in that time. Find the speed per hour. ओके, थोड़ा सा हमें बेसिक पता होना चाहिए क्या है। जैसे कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर हम टाइम कांस्टेंट कर देते हैं
तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। मतलब अगर अगर इसको कांस्टेंट कर दे टाइम को, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, अगर डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। ये रिलेशन हो जाएगा अगर टाइम को हम कांस्टेंट कर देते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। ओके, अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्पीड हो गई है वो 1/12 रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस मतलब कम होना। ठीक है, मान लेते हैं उसकी जो स्पीड थी वो पहले 12 थी, उसके बाद में कितनी हो गई है वो 11। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, वही सेम रहेगा, मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 12 और 11। ओके, 12 और 11 जो ये रेशियो आया है डिस्टेंस का, ये तो स्पीड का हो जाएगा रेशियो, S1 S2 का रेशियो हो जाएगा ये तो। ठीक है, और ये कितना जिसका हो जाएगा D1 और D2 का। तो जो ये डिफरेंस आया है डिस्टेंस का, ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15 किलोमीटर। तो जब हम 12 यूनिट निकालेंगे तो 12 यूनिट कितनी हो जाएगी, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस आ गया है 180 किलोमीटर, लेकिन हमसे पूछा गया है स्पीड। स्पीड पूछी है ना, 1 घंटे में कितनी स्पीड होगी। तो अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। तो 180 को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टाइम कितना लग रहा है, ऊपर देखो ये 20 आवर, ये आ गया हमारा 9 किलोमीटर पर आवर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन ट्रैवलिंग विद a uniform speed crosses two bridges of length 630 and 540 meter in 18 seconds and 15 seconds respectively. The speed of the train is okay. अगर वो कोई ट्रेन है, अगर वो 630 मीटर का जो ब्रिज है उसको पार करते हैं तो उसको टाइम लगता है 18 सेकंड का। अगर वो 540 मीटर के ब्रिज को पार करते हैं तो टाइम कितना लगता है 15 सेकंड। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर वो 630 मीटर के ब्रिज को पार करते हैं तो कितना टाइम लगता है इसको 18 सेकंड। अगर 540 मीटर को पार कर दिया तो उसको टाइम लगता है 15 सेकंड का। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि जब ब्रिज जो है, कितना डिफरेंस है ब्रिज की लेंथ में, 70 मीटर का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेकंड में वो 70 मीटर चल रहा है, ये होगा ना, नहीं डिफरेंस ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 90 होगा एक्चुअली में। 630 माइनस 540 करेंगे तो 90 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सेकंड में 3 सेकंड में कितना चल रहा है वो 90 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 30 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ से ये 5 जाएगा 6 पे, और 18 6 जा कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, जैसे मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 चौक 20, 18 18 चौक 72। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर हमसे दे देते हैं यहाँ पे
जैसे 108 किलोमीटर पर आवर दे देते हैं और इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 18/6, 6×5 = 30, 30 मीटर पर सेकंड। अब आपने थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जब हम छोटी यूनिट, ये मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी यूनिट होती है, जब इससे बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो वो 18/5 से, 18 बड़ा होता है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी पे जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है, कैसे हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, अब यहाँ पे स्पीड दी हुई है दो ट्रेन्स की, उनका जो रेशियो है वो है 2:5। स्पीड का रेशियो कितना है, 2:5। और सेकंड ट्रेन की जो चलती है वो 640 किलोमीटर चलती है 8 आवर में। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड निकाल देंगे यहाँ से, कैसे, डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा स्पीड आ जाएगी। सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 640/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 640/8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रेशियो में कितना दिया हुआ है सेकंड ट्रेन की स्पीड, 5, तो 5 से कितनी ज़्यादा है ये लगभग 16 गुना, 16 गुना है ना, तो ये भी 16 गुना हो जाएगी। 2 × 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये स्पीड इसको स्पीड में कन्वर्ट करना था, और उसके बाद रेशियो के साथ देखना था कि भाई कितने गुना ज़्यादा है ये। तो हमने देखा कि ये 80 हो रहा है स्पीड जो है, लेकिन इसमें रेशियो में 5 है, तो कितने गुना हो रहा है, 16 गुना। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 16×2 = 32। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पूछी है ना, तो ये आ जाएगी हमारी 32 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म है जो 180 मीटर लॉन्ग है, उसको पार करता है तो कितना टाइम लगता है उसको, 60 सेकेंड का, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको। देखो, इससे पहले हमें थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन, और जो ब्रिज की लेंथ है, वो दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है, पोल को पार करती है या किसी मैन को पार करती है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो लेंथ होगी ट्रेन की वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, क्वेश्चन ने बोला कि 180 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करता है 60 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो, ये मीटर में दे रखा है, ये भी सेकंड में दे रखा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने बताया था कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 18×4 = 72 होता है, तो 4×5 = 20, तो यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं, 20 × 60 करेंगे, कितना आ जाएगा डिस्टेंस, ये आ जाएगा 1200 मीटर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब किसी ब्रिज को पार करते हैं तो डिस्टेंस क्या हुआ, लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो मतलब ये जो 1200 आया है ये क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ ऑफ द ट्रेन तो हमें पता नहीं है, लेकिन लेंथ ऑफ द ब्रिज का तो पता है ना, 180 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1020 मीटर। अगर 1200 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 20 मीटर आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। और इलेक्ट्रिक पोल को जब कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को ही पार करेगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन।
तो यहाँ से हम टाइम निकाल देंगे। 1020 मीटर को हम डिवाइड करेंगे, स्पीड कितनी है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 51 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हो जाए आ गया हमारा 51 सेकेंड आंसर। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person starts from point A and traveling at a speed of 30 km per hour. He reaches at point B late by 10 minutes, and traveling at 24 km per hour, he reaches at point B late by। कोई पर्सन है, ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पर पहुंचता है। अगर वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना मिनट लेट हो जाता है वो? 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वो चलता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी पॉइंट पहुंचता है, तो उसको 18 मिनट लेट हो जाता है वो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट के बीच का, ये कितना है। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज नहीं होने वाला। ए बी का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। देखो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो स्पीड का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, उससे उल्टा होगा, इन्वर्स होगा। जैसे यहाँ से अगर हम स्पीड का रेशियो निकाल लें, ये 30 और ये 24, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 6:4। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 6:4 आ गया। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, T1 T2 क्या हो जाएगा, 4:6। इन्वर्स हो गया ना, 6:4 था, ये हो जाएगा 4:6। अब टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है ये देखो आप। ये थोड़ा सा मैं गलत कर दिया, ये 5 पे कटेगा। 6 4 6 5 30, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो, टाइम का रेशियो कितना आ गया, 4:5। स्पीड का रेशियो क्या, 5:4 है। टाइम का रेशियो कितना है, 4:5। टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 यूनिट रेशियो में। क्वेश्चन में कितना आया हुआ है देखो, -10 मिनट लेट हो रहा था पहले, फिर बाद में -18 मिनट लेट हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मिनट। 8 मिनट 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 8 32 मिनट। ठीक है, तो हमारा जो टाइम आया है वो कितना आ गया, 32 मिनट। और स्पीड कितनी दी हुई थी पहले हमें, 30। जब स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। देखो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा हमारा। तो 30 2 में 32, ये टाइम है, ये स्पीड है। ठीक है, अब ये मिनट्स में है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो ये 2 पे जाएगा और ये 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसको। ए कोई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कोई मैन है, ए पॉइंट से चलता है और बी पर पहुंचता है। जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट होता है। अगर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 18 मिनट लेट हो जाता है। तो उनका जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब जो रेशियो को जो डिफरेंस आया है टाइम के, वो 1 यूनिट है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -10
माइनस 10 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मिनट आ जाएगा। तो 1 मिनट की वैल्यू 8 मिनट हो जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 मिनट। अब अगर हम डिस्टेंस निकालना, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड हमें दी हुई थी 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने निकाल लिया है। अब ये मिनट्स में दी हुई थी 32 मिनट्स, तो इसको हमने आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 किलोमीटर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे कह रहा है कि excluding stoppage the speed of the bus is 78 kilometer per hour and including stoppage it is 65 किलोमीटर पर आवर। और हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप्स। ये कह रहा है कि अगर कोई बस है वो बिना रुके चलती है तो 78 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। अगर वो रुकती हुई चलती है तो वो 65 किलोमीटर चल पाती है 1 घंटे में। तो वो कितने घंटे रुकी रही है। तो देखो, अगर बिना रुके चलते हैं तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज का मतलब बिना रुके, तो 78 किलोमीटर जा रही थी कितनी देर में, 1 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ गया। अगर वो बिना रुके जाती तो 13 किलोमीटर ज़्यादा जा पाती। हुँ? लेकिन वो रुकी है, रुकने की वजह से 13 किलोमीटर कम गई है ना। तो 13 किलोमीटर जो वो गई है, जो रुकी है वो 13 किलोमीटर मतलब रुकने की वजह से, स्टॉपेज की वजह से तो 13 किलोमीटर कम गई है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा। अब 78 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, तो एक किलोमीटर कितना जाएगी, 1/78 आवर में। लेकिन वो कितनी देर तक रुकी है, 13 किलोमीटर तक। तो ये हो जाएगा हमारा 1/78 इंटू में 13। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आपको पता होगा, बेसिक कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 1/6 आवर। लेकिन यहाँ पे देखो, हाउ मैनी मिनट्स, मिनट्स में पूछा है, कितना उसको टाइम लगेगा। ये तो घंटे में आ गया, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 10 मिनट्स। तो ये हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। कोई दो पॉइंट्स हैं, पी और क्यू, और कोई ए पर्सन है, ये कोई पर्सन है में गोला कर रखा है, और ये कोई बी पर्सन है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं और क्या कह रहे हैं, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक्स 6 + 1/18 आवर एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब इसको टाइम लगता है 6 से ही 1/8 लगता है टाइम इसको, आफ्टर क्रॉसिंग 6 से ही 1/8 आवर, और बी को लगता है 8 आवर्स। ठीक है, टू रीच देयर डेस्टिनेशन क्यू एंड पी। ए का डेस्टिनेशन क्या होगा, क्यू हो जाएगा, और बी का डेस्टिनेशन हो जाएगा पी। तो उनको पहुंचने में कितना कितना टाइम लगता है, 6 से ही 1/8 आवर एंड 8 आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बी दी हुई है, मतलब जो ये है, जो बी पर्सन है, इसकी स्पीड दी हुई है कितनी, 16.8 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है, इसका एक फार्मूला होता है, इसको याद रखो, से आपको कुछ ही सेकंड में आप इसको सोल्व कर पाओगे। S1/S2 इक्वल टू होता है √T2/T1। बता देता हूँ, ये जो स्पीड है वो ए की स्पीड है, ये स्पीड बी की है, और ये टाइम जो बी का लगा हुआ है वो, और ये टाइम 1 का लगा हुआ है वो। ठीक है, हमसे पूछिए स्पीड ऑफ ए, मतलब स्पीड ऑफ ए निकालने मतलब ये निकालना हमें। ठीक है, T2 कितना दे रखा है हमें, 8 आवर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 6 और 1 49/8, 49/8 आ जाएगा ओवर। ठीक है, तो 49/8 करेंगे, 8 ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ये। तो इसको अंडरूट हटाएंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 8/7।
S1 निकालना हमें। जो ये S2 की जो स्पीड है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी ऊपर, 8/7। S2 कितनी दी हुई है हमें? 16.8 किलोमीटर पर आवर। 16.8, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे, 7×2 = 14, 7×4 = 28, ये हो जाएगा हमारा 19.8